नमस्कार। श्राद्ध और तर्पण ये कुछ ऐसी रस्में हैं जिनके बारे में ना अक्सर हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, बहुत लॉजिकल सवाल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं शंकाओं को जो बहुत कॉमन है उन्हें शास्त्रों के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलकर इस विषय की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो मुझे लगता है हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा, खासकर जब हम इन अनुष्ठानों को अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी फिजिकल दुनिया के हिसाब से सोचते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है और देखिए बिल्कुल वाजिब भी है कि भाई जो चीज़ यहीं की यहीं रह गई वो भला कहीं और कैसे पहुंच सकती है। इसका जवाब समझने के लिए ना हमें एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क को समझना होगा। और ये जवाब छिपा है हमारे यानी इंसानों के शरीर और पितरों या देवताओं के शरीर के बीच के एक बेसिक डिफरेंस में। देखिए वो दुनिया के साथ उस तरह से इंटरैक्ट नहीं करते जैसे हम करते हैं। अब देखिए यही बात बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा शरीर ये तो फिजिकल है ना, इसे स्थूल भोजन चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन पितरों और देवताओं का शरीर होता है सूक्ष्म, वो 9 तत्वों से बना है और वो हमारी तरह फिजिकल खाना नहीं खाते। तो फिर सवाल उठता है कि वो पोषित कैसे होते हैं। वो चीजों के फिजिकल रूप से नहीं बल्कि उसके सूक्ष्म सार से, उसकी एसेंस से पोषित होते हैं। जैसे भोजन की खुशबू यानी गंध तत्व, उसका स्वाद यानी रस तत्व, वो इसे ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि मंत्रों के शब्द तत्व और हमारे स्पर्श तत्व से भी उन्हें तृप्ति मिलती है। और कमाल की बात तो ये है कि जब वो अनुष्ठान की पवित्रता देखते हैं ना, तो उससे भी उन्हें संतोष मिलता है। इस बात को समझने के लिए ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। सोचिए जैसे जानवर घास खाते हैं और हम इंसान अन्न खाते हैं, है ना। हम घास नहीं खा सकते, वो अन्न नहीं खाते। ठीक वैसे ही दिव्य योनियों का भोजन भी अलग है। वो सिर्फ अन्न का सार तत्व ग्रहण करते हैं और जो फिजिकल चीज है वो यहीं रह जाती है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई कि वो सार ग्रहण करते हैं। लेकिन अब अगला लॉजिकल सवाल ये आता है कि भाई ये सार उन तक पहुंचता कैसे है, खास तौर पर तब जब वो अपने कर्मों के हिसाब से पता नहीं कौन कौन से अलग अलग लोकों में हो सकते हैं। और ये वाकई एक गहरा सवाल है। मान लीजिए कोई पूर्वज अपने कर्मों की वजह से किसी ऐसी योनि में है जहां वो कुछ ले ही नहीं सकता, तो फिर श्राद्ध का क्या फायदा? इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की डिवाइन व्यवस्था में छिपा है। और यहीं पे एंट्री होती है नित्य पितरों की। ये कौन है? ये दिव्य पितरों का एक स्पेशल क्लास है जो कर्म के बंधन से कंप्लीटली फ्री हैं। इन्हें एक तरह से इस पूरे प्रोसेस का डिवाइन इंटरमीडियरी यानी दिव्य मध्यस्थ समझ सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ अर्पण इन नित्य पितरों को मिलता है और वो तृप्त होते हैं। फिर ये पावरफुल पितर हमारे असली पूर्वजों को ढूंढते हैं, चाहे वो किसी भी लोक में हो, किसी भी योनि में हो, और उन तक वो पोषण पहुंचाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो श्राद्ध करने वाले को भी अपना आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल पर आते हैं। इन अनुष्ठानों में इतनी सारी चीजें क्यों होती हैं? मतलब इतने खास मंत्र, इतनी खास सामग्री, इन सब की क्या जरूरत है? ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? ये भी एक बहुत लॉजिकल सवाल है कि भाई सीधे सीधे नाम लेकर कुछ दे क्यों नहीं सकते? इतने मुश्किल मंत्र और इतने लंबे चौड़े प्रोसेस की क्या जरूरत है? देखिए, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है सम्मान और शुद्धि से। शास्त्रों में ना एक बहुत ही सटीक कंपैरिजन दिया गया है। सोचिए, जब हम किसी इज्जतदार इंसान को कुछ देते हैं तो पूरे आदर के साथ ठीक से बुलाकर देते हैं, है ना। बस ऐसे ही कुछ फेंक नहीं देते। ठीक उसी तरह देवता और पितर जो हैं वो बहुत पवित्र योनियां हैं। वो बिना विधि विधान और सम्मान के दी गई कोई भी चीज एक्सेप्ट ही नहीं करते। बल्कि शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि हर मंत्र अपने आप में एक देवता है, उनका स्वरूप है। मतलब जो काम मंत्रों के साथ किया जाता है वही एस्टैब्लिश्ड माना जाता है, वही स्वीकार होता है। इसीलिए सही प्रोसेस और सही मंत्रों का इस्तेमाल हमारे अर्पण को एक्सेप्टेबल बनाता है। और आखिर में एक और सवाल, यही खास चीजें क्यों इस्तेमाल होती हैं? हमेशा कुश, तिल, अक्षत यानी चावल और जल, इन सबको एक साथ ही क्यों यूज करते हैं? इनमें से हर एक चीज का एक बहुत स्पेसिफिक और प्रोटेक्टिव मकसद है और इसके पीछे की कहानी एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन से जुड़ी है।
कहानी ये है कि बहुत पुराने समय में जब भी कोई देवताओं या पितरों के लिए कोई अर्पण या दान करता था, तो असुर बीच में ही आकर उसे जबरदस्ती छीन लेते थे। वो उन तक पहुंचने ही नहीं देते थे। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक ब्रिलियंट सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अर्पण को ईयर मार्क कर दिया, मतलब उस पर एक निशान लगा दिया। पितरों के हिस्से के लिए तिल और देवताओं के हिस्से के लिए अक्षत यानी चावल और कुश और जल का इस्तेमाल किया गया, उसे पवित्र करने और एक तरह का प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के लिए। तो अब जब ये सब मिलाकर अर्पण किया जाता है तो असुर उसे देख तो सकते हैं पर उसे चुरा नहीं सकते। तो जैसा हमने अभी तक देखा, इन परंपराओं के हर छोटे से छोटे पहलू के पीछे एक गहरा लॉजिक है, एक पूरा सिस्टम है जो काम कर रहा है। अगर हम इसे समराइज करें तो बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस फिजिकल वर्ल्ड से कहीं ज्यादा गहरा है। अर्पण का जो सार है वो सूक्ष्म शरीर को पोषण देता है। नित्य पितरों का जो डिवाइन सिस्टम है वो इसे सही जगह पहुंचाना इंश्योर करता है। और जो मंत्र और सामग्री है वो सम्मान और सुरक्षा देते हैं। हमारी जो फिजिकल एक्शन है वो तो बस उस सटल एनर्जी ट्रांसफर का एक जरिया है, एक मीडियम है। और आखिर में बस एक सवाल, जब हम किसी भी अनुष्ठान के पीछे का क्यों, उसके पीछे का लॉजिक समझ जाते हैं, तो क्या उसे करने का हमारा पूरा एक्सपीरियंस ही नहीं बदल जाता? इस पर सोचिएगा जरूर।